मैं डॉक्टर नलिनी भार्गव आप सभी श्रोताओं का रामेश्वरम के मंच से भारतीय संस्कृति कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस मंच की स्थापना हमारी वर्तमान पीढ़ी व आने वाली भावी पीढ़ी को अपनी महान व अतुल संस्कारों से अवगत कराने के लिए किया गया है। हमारा आज का विषय है मंत्रों का वैज्ञानिक कारण। हमारे वक्ता हैं वरिष्ठ कवि, गजलकार, कमेंटेटर व मीडिया विशेषज्ञ, पूर्व निदेशक आकाशवाणी दिल्ली, आदरणीय श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी। मंत्र साधना है भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार। मंत्र साधना है भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार। शुद्ध, सात्विक, क्रमबद्ध, लयबद्ध, अलौकिक शब्दों का है ये विचार। आपका बहुत बहुत स्वागत है वाजपेयी जी। जी, आपका अभिनंदन और रामेश्वरम मंच का अभिनंदन, और जो सुनने वाले हैं जो उनका भी अभिवादन। और जी जी नलिनी जी, आज का हमारा ये है कि मंत्र क्यों आवश्यक हैं, ये क्या कारण है, इनका महत्व क्या है और इनका साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण क्या है, ये पूछा है लोगों ने। जी 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 देखिए, अभी हम और आप ये इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। जी हाँ, मैं कहीं बैठा हूँ, दिल्ली में है, आप हरियाणा में हैं। जी हाँ, जी और हाँ। इसी तरह अमेरिका से और कहाँ से हम सब जुड़ जाते हैं। ये कैसे जुड़ रहे हैं? सारा तरंगों का खेल है, सारा तरंगों के माध्यम से। जी हाँ, जी हाँ। तो इसी तरह से मंत्रों की जहां तक बात है, एक ध्वनि, एक मंत्र जिस तरह से हम उसका उच्चारण करते हैं, जिस तरह से मंत्रों की रचना हुई है, तो एक तरह की तरंगें पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। जी हाँ, और उनकी अपनी एक शक्ति होती है। इसीलिए ये नहीं कि हर मंत्र को मंत्रोच्चार जो है उसकी एक पद्धति है, उससे उसी तरह की ध्वनि निकलेगी तो ही उसका उसी तरह से असर होगा। और मैं भी, देखिए, मैं भी फिजिक्स का विद्यार्थी हूँ, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। इनको मैंने अपने जीवन में मैंने साकार होते देखा, इनकी शक्ति को। अच्छा, जैसे थोड़ा बताइए, इसको विस्तार से बताइए। नहीं, अब वो मतलब अब ये है कि जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, तो उसकी शक्ति को मैंने देखा है। और एक तो आपको स्वयं अपने मन को शक्ति मिलती है। अब हम उसके इस तरह अगर देखें, सोचने का भी फर्क है। अब हम कहें कि हम चाहते हैं कि बस हम 5 गायत्री मंत्र पढ़ें और एकदम से कोई हमारे 1 लाख के नोट टपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन मंत्र श्रद्धा के साथ पढ़ें और तो वो हमको खुद स्वयं एक तो शक्ति मिलती है, और उस मंत्र का एक प्रभाव भी होता है, और वो मंत्र तमाम हमारी बाधाओं को दूर करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए रास्ता सुगम करते हैं। ये बिल्कुल स्थापित सी बात है। अब ये है कि अलग अलग, जैसे अब मैं आपको बड़ा सा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि अचानक से मेरे मुझसे बड़े भाई सोते में से अचानक से रोने लगे। बचपन की घटना है। तो पता चला कि तुरंत सब दौड़ देखा गया कि एक बिच्छू जो है वो काट के उनको चला गया, तो दिखाई भी दे गया। अब हमारे पिताजी को वो मंत्र आता था। तो उन्होंने वो मंत्र पढ़ा और मेरे से बड़े भाई, उनका दर्द ठीक हो गया और वो चैन की नींद थोड़ी देर बाद जो भी है सो गए। अब ये तो मेरे आंखों देखी घटना है। और तो उस मंत्र में कोई शक्ति तो थी, और पिताजी ने बाकायदा उसको सिद्ध कर रखा था। सांप का मंत्र वो नहीं सीख पाए थे, मतलब नहीं सिद्ध किया उन्होंने। उसके बहुत सारे कुछ बंधन है, क्योंकि वो बहुत, हमारे पिताजी, उनकी बहुत बड़ी विशाल जमींदारी थी, उसमें बहुत सारे गांव वगैरह थे, तो व्यस्त थे। तो यही वजह, क्योंकि उसमें एक बंधन है। अगर आपको समाचार मिल गया, फिर वो 7 किलोमीटर, वो 5 किलो आपको जाना पड़ेगा और जाके मंत्र पढ़ना पड़ेगा। किसी ने साफ, तो शायद वो किस वजह से नहीं कर पाए, लेकिन वो बिच्छू के मंत्र वाली बात तो मैंने स्वयं देखी है। तो इस तरह से अलग अलग जगह के अलग अलग तरह के मंत्र हैं। और दिल्ली में तो एक किसी अस्पताल में
मैं जब आकाशवाणी में, अब तो मैंने वो उसका कवरेज भी हुआ था, वहां बाकायदा मंत्र चिकित्सा का एक विभाग जो है रखा गया था। अब वो चल रहा नहीं चल रहा मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये है कि हर चीज की अपनी एक सीमा है, उसका एक दायरा है। तो वो एक अलग बात है कि अब हमें कोई सर्जरी की जरूरत है तो हम मंत्र पढ़ेंगे तो वो ऐसे कट के गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर किसी की एक सीमा है, हर किसी का एक अनुशासन है, एक उसका एक दायरा है, वो एक पक्की बात है। लेकिन हाँ, मंत्र में शक्ति, और शक्ति बड़ा सीधी सी बात है। शक्ति इसलिए है कि एक जो ध्वनि प्रभाव बनता है उससे एक तरंग बनती है, उस तरंग की अपनी शक्ति है। जैसे इस ध्वनि की तरंग की शक्ति से हम और आप लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से उसका चेहरा भी देख रहे हैं और उससे बात भी कर रहे हैं, तो ये तरंग ही की शक्ति है सारी। जी जी। तो इनका इनकी जो कंपन होता है, जब ये मंत्रों के द्वारा जो कंपन निकलता है, अब जब वो इसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण में आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या दे सकती हूँ? जी जरूर 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 जरूर। ये मंदिर में जो शंख और घंटियों की आवाजें वातावरण को शुद्ध कर मन और मस्तिष्क को शांत करती हैं। हाँ, और जिससे सभी प्रकार के नकारात्मक भाव हट जाते हैं। जब घंटे की ध्वनि हम सुनते हैं, शंख की ध्वनि से हम कहते हैं कि बहुत सारे कीटाणुओं का नष्ट हो जाते हैं। उस तरीके से ही मंदिर में वास्तु और वातावरण के वास्तु के हिसाब से हमारे मंदिर बनाए जाते हैं। तो वातावरण के कारण वहाँ सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है। और प्राचीन मंदिर में ऊर्जा और प्रार्थना के वो केंद्र हुआ करते थे। जैसे अभी हम लोग घरों में बैठ जाते हैं, बहुत दूर दूर हैं, हम जाते नहीं है, पर प्राचीन टाइम पे हम ये मंदिरों में जाके अपना पूजा वगैरह करा करते थे और प्रार्थना किया करते थे, वो केंद्र होते थे। और इनका ये होता था कि उत्तर की तरफ मुख करके पूजा या प्रार्थना की जाती थी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि पूजा द्वार जो जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता था, उत्तर की तरफ से हम अंदर जाते थे और पूजा भी उत्तर की तरफ मुंह करके की जाती है। तो वास्तु शास्त्रियों ने ढूंढ ढूंढ कर धरती पर ऊर्जा के सकारात्मक केंद्र ढूंढे, वहां मंदिर बनाए, और मंदिर के में शिखर जो होते हैं, उन शिखरों के भीतरी सतह से टकरा कर जब मंत्रों की ध्वनियां, ऊर्जा तरंगे, ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती हैं, तो ये परावर्तित करने तरंगे मानव शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करने का एक बहुत ही सहज और सुलभ साधन होते हैं। बिल्कुल, तो जी, तो ये इस तरीके से हमारे इसका ये बताया था इन्होंने, जो हमारे मनीषी हैं, हमारे विद्वान हैं। इस तरीके से जो हम कहते हैं इतने बड़े बड़े गुंबज बनाए जाते थे, वो इसी वजह से बनाए जाते थे। और वास्तु के हिसाब से सारे मंदिरों का हमारे यहाँ पे होता था। तो मंत्रोच्चार के लिए भी हर कोने से टकरा के जब ध्वनि आती है, तो हमारे अंदर नकारात्मक चीजों को दूर करके वो हमारे सकारात्मक वृत्तियां, सकारात्मक सोच हमारे अंदर भर देती है, साथ में ऊर्जा भी भर देती है। और जैसे कि कुछ बताइए आप थोड़ा सा मुझे मंत्र के बारे में, वो अच्छा रहेगा। नहीं वो अच्छा, हाँ। ये भी मैंने देखा बचपन में, छत पे सोते थे हम लोग, अब बहुत गर्मी हो और हवा नहीं चल रही हो तो पिताजी एक मंत्र पढ़ते थे। और वो मैंने मतलब मैं बिल्कुल देखा है स्वयं कि हवा थोड़ी सी आए, कैसी भी आए, लेकिन हवा चलती थी जी। ये सब मतलब ये सब तो प्रत्यक्ष बातें हैं जो मैंने स्वयं देखी, महसूस की हैं। लेकिन ये है कि मंत्र, उसकी शुद्धता, उसको उच्चारण करने की का तरीका, वो सारा हो तो उसकी अपनी शक्ति है। और वो कहीं और शक्ति हो नहीं हो, मंत्रोच्चार के बाद हमें स्वयं एक शांति मिलती है, एक भीतर अपने शक्ति महसूस होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मंत्रों का बड़ा सीधा सा गणित है, मंत्रोच्चार यानी एक तरह की तरंगों का निर्माण, और तरंगे हैं तो फिर सब कुछ हो सकता है जी। बस शुद्धि होनी चाहिए और साथ में त्रुटि नहीं होनी चाहिए उच्चारण में। जी जी बिल्कुल, ये जरूरी है। बिल्कुल। तो मंत्रों के बारे में इतने सहज तरीके से जो आपने हम सबको बताया, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद वाजपेयी जी। तो सभी श्रोताओं का धन्यवाद।
बहुत शीघ्र फिर जुड़ेंगे अपनी वैभवशाली संस्कृति पर चर्चा करने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना अमूल्य समय आपने हमें दिया। अब विदा लेते हैं। नमस्कार। जय हिंद।